जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी। रउआ सबके स्वागत बा एगो और ही नया व्लॉग या वीडियो जौनो होको रउआ सबके तो पते चल जाई अंत में। तो अभी यह कहब कि जुड़ा रही रउआ सब आ अंत ले देखब। रउआ सबके खुदे पता चल जाई कि वीडियो काहे खातिर बा, जौनो बा बहुत बढ़िया बा। तो अंत ले जुड़ा रही। तो आज हमनी के साथ हमारा वीडियो में जुड़ गई बाड़ी डॉक्टर अनीता पांडे। तो ये अपन परिचय जौन बा वो खुदे दिहन, काहे कि हिंदी के बहुत बड़ अध्यापिका है। तो हम चाहब कि यह आगे बढ़ावस। मेरा नाम डॉक्टर अनीता पांडे है और मैं हिंदी की अध्यापिका के साथ साथ मेंटरिंग का भी काम करती हूँ। बहुत सारे मैंने कविताएं भी लिखी हैं जो बहुत सारी बुक्स में छपी हुई हैं और मेरा मेन उद्देश्य अभी शुरू में तो मैंने जो ये अध्यापक की नौकरी की, अध्यापिका की जो नौकरी की, वो सिर्फ इसलिए की थी कि मुझे पढ़ाना था, बच्चों के साथ मुझे अच्छा लगता था समय बिताना। लेकिन धीरे धीरे मेरा ये, जब मैंने बच्चों को दिशाहीन देखा कि उनके पास कोई दिशा नहीं है, वो चल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और या क्यों कर रहे हैं, ये सारे प्रश्नों का जवाब उन सबों के पास नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो अपने आप में ही काफ़ी मंथन, वो अपने आप में ही बहुत परेशान रहते हैं। तो मुझे लगा कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उनकी समस्याओं को सुनकर अगर उनका समाधान कर सकूं या अपनी बातों से उनके कहते हैं ना कि जब तक उनके शूज में ना जाओ, शूज पहनकर ना जाओ, तब तक उनकी फीलिंग नहीं समझ में आएगी। तो ये फिर मेरा उद्देश्य बन गया कि मुझे बच्चों को सही दिशा लाना है। यही मेरा उद्देश्य है हिंदी पढ़ाने का। और हिंदी मेरी मातृभाषा है तो मुझे इस पर गर्व भी है। तो हम ये पूछल चाहतनी कि जैसे हमार जौन चैनल है, ये एगो भोजपुरी के चैनल है और ये बहुत बढ़िया से अभी ग्रोथ हो करता। ये चैनल हम ऐसे बनैनी है काहे कि हम भोजपुरी के जौन असली मिठास बा वो दुनिया के सामने रखल चाहतनी। काहे कि अभी लोग एक तरी जानेला कि भोजपुरी मने अश्लीलता, लेकिन भोजपुरी के ये अस्तित्व नहीं है। तो हमार पूरा जौन चैनल बा वो भोजपुरी के आगे बढ़ावे खातिर ही बा, मोटो ही चैनल के ही है बा। तो राउर पे का राय रही, का कैसे बताई? देखी बालक, हमार राय बा कि कोनो भी भाषा होके, भोजपुरी होके चाहे कोनो, हमनी के देश के भाषावे सब मीठ बा। अब अश्लील के जो आप बात कहतनी उ तो मानव जाति पे निर्भर करेला कि ओकरा के अश्लील बनावे के बा। उस भाषा के, भाषा अश्लील नहीं है, इंसान अश्लील का जौन की हम अश्लीलो हमनी के केकरा के माने नहीं जा, वही सब चीजन के माने नहीं जा जवन की हमनी के सामाजिक तौर से उ स्वीकृत नहीं है। उस चीजन के हमनी के अश्लील मान नहीं जा। लेकिन अगर बहुत बड़ दृष्टिकोण से अगर आप करके देखी तो अश्लीलता कुछ नहीं है। लेकिन वो है शब्दन के अलग अपना हिसाब से ओकरा के सोचल, ओकरा के तोड़ल, ओकरा के मरोड़ल। और फिर लोग ये सोचे लगेला कि भोजपुरी में केवल गाना जौन बा वो गंदा ही बन सकेला। गंदा इन द सेंस कि वो जौन की सामाजिक तौर पे लोगों के स्वीकार नहीं है, वो हमनी के गंदा कर देनी जा। नहीं तो ऐसे तो भगवान के होमे तो गंदा अच्छा गलत सही कुछ होके ना करेला। लेकिन इस सांसारिक जीवन के हिसाब से तो एगो हमनी के चले के पड़ी, काहे कि संसार में हमनी के रहे नहीं जा। तो वो हिसाब से हाँ, वो हिसाब से ठीक बा। मतलब जौन तहार प्रयास बा भोजपुरी के बढ़ावा देवे के और भोजपुरी के प्रति जवन लोगन के मानसिकता रहला ओकरा के गलत साबित करे खातिर, वो अच्छा बा। हम आपके बहुत सारा देखले बनी यूट्यूब, वो हमरा अच्छा लगेला। लेकिन वो में थोड़ा सा हम ये कहल चाहब कि जो लोग अब दिमाग के प्रयोग ना करेला, बस के का कहल के का ना कहल वही में लगा रहेला, यही वजह से ये सब
मतलब जौन आज दीन दशा भइल बा बिहार के चाहे उत्तर प्रदेश के, ये एगो मुख्य कारण हमरा समझ में आवेला कि जौन अपन अस्तित्व भुलाई के और निम्न स्तर के कामन में लागल, केहू तरह बस पैसा कमाइल, कुछो भी कइला, जबकि एक गो हमनी के देश में अगर देखल जाए तो IAS ऑफिसर होके तो बिहार से, यूपी से, सब भोजपुरी भाषा, विदेशन में भी अपन झंडा गड़ले बड़े लोग। लेकिन अब ये बात बा कि आप कितना अभिमान अपना भाषा पे करतनी, ओ अब जहाँ पे आप पैदा भइल बनी ओकरा के कितना आप उठावल चाहतनी। नहीं, ये रउआ बात से हम पूरा सहमत बानी। हमरा लगेला कि कहीं ना कहीं एगो जौन बेसिक शिक्षा होले ओकर बहुत बड़ योगदान बा। अगर हम अपन संस्कृति के बढ़ावल चाहतनी तो हमार बेसिक शिक्षा बहुत मजबूत होके के चाहिए, तभी हम समझ पाए कि हमार संस्कृति बढ़िया बिया और हमार भारतीय संस्कृति क्या बिया, चाहे हमार भोजपुरी संस्कृति का बिया। ये पे रउआ का कहब? शिक्षा मानव जाति के एगो शिष्ट बनावे खातिर बहुत जरूरी बा, तो ओकर बुनियाद सही तरह से होके के चाहिए। काहे कि अगर हमरा मालूमे नहीं है कि हमरा करे के का बा, हम मानव के जन्म तो ले लेनी, लेकिन अब हम मानव सही माने में बानी कि हम जानवरे अभी बानी, ई जाने खातिर शिक्षा बहुत जरूरी बा कि हम भाई मानव हई, कि मानव से हम पशुत्व के व्यवहार करतानी कि मानवता के व्यवहार करतानी, ई अंतर जाने खातिर शिक्षा निहायत जरूरी बा। आज शिक्षा से सिर्फ ये एगो तो ई हो गल, और दूसर का काम ये हो जाला कि भाई देश दुनिया में तू कहाँ खाड़ा वाड़ा, तार स्तर कितना कहाँ बा, का तू खाली खाए पिए के पशु लेकर और मरे खातिर पैदा भइल बड़ा कि तू कुछ करे खातिर पैदा भइल बड़ा। ई जाने खातिर शिक्षा बहुत जरूरी है। तो अभी शिक्षा पे जौन बात चला था, तो हम जौन डॉक्टर अनीता पांडे जी बाड़ी वो किताबों लिखेली जैसन कि रउआ बताइनी है। तो अभी अपन किताब के बारे में बताइहन कि कैसे इनकर किताब काम करी, जौन लइका लोग बाड़न लोग ओहन लोग के शिक्षा के प्रति प्रेम बढ़ावे खातिर। लइकन के हिसाब से एगो अध्यापक के कर्तव्य बनेला कि लइकन के हिसाब से पढ़ावे के बा, अपना हिसाब से ना कि हमारा आवेला धड़ धड़ हम तब पढ़ा देनी, अब भाई बच्चा समझल कि ना समझल। तो बच्चने से कई गो फीडबैक, अगर हम जब ये किताब की शुरुआत करूँ तो एगो प्रताप नाम के हमार एगो स्टूडेंट रहा, तो वो इस प्रताप हमरा के और कक्षा के कई गो जो स्टूडेंट्स उन्हीं के हमारा के जब हम पूरा बोर्ड पे एगो माइंड मैप चाहे फ्लो चार्ट हर लेसन के बना दी तो उन्हीं के बड़ा आसानी से समझ में आ जाए, उन्हीं के की पॉइंट दी तो उन्हीं के बहुत अच्छा लगे। तो उन्हीं कौन सुन के मैम आप इतना सारा जो ये आप बनाते हो, आप क्यों नहीं इसका एक बुक बना लेते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं करती हूँ ऐसा, लेकिन वो कैसे क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम, बिकॉज मुझे मालूम वाकई नहीं है। अगर ये कहिए तो तकनीकी विद्या में मैं जीरो थी उस टाइम, तब बच्चों ने मेरा, जैसे कहते हैं ना, मैंने ही नहीं उनको सिखाया है, बच्चों ने भी मुझे सिखाया है। तो तकनीकी विद्या का कैसे प्रयोग करके इसको कैसे वीबली पे इन लोगों ने पहली बार इस मेरे सारे कार्य को डाला, जिससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ। फिर बच्चों ने कहा कि मैम वो स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जा रहा है, तो और पेरेंट्स हमारे मानते नहीं है कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप इसको क्यों नहीं एक फिजिकल रूप में एक किताब का रूप दें। तो मेरा पहला जो एडिशन था इसका सारांश का, वो मैंने 2017 में पब्लिश किया था, और उसके बाद अब एक इसका नया रूप है सारांश स्पर्श संचयन और व्याकरण। ये कक्षा 10वीं की किताब है, जिसमें कि बच्चे बहुत ही आसानी से उनको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें
आसानी से क्योंकि हर लेसन का इसमें मैंने इन लोगों को फ्लो चार्ट, फिर ये मैजिक शब्द जिसे जादुई शब्द का नाम मैंने दिया है, इंग्लिश में मीनिंग भी लिखा है ताकि उनको समझने में आसानी हो। और हर लेसन का जैसे कि ऐसे फ्लो चार्ट बना के दिया है। और फिर इन लोगों को मुहावरे का कैसे बनाया जाता है, वर्ग पहेली या क्रॉसवर्ड, फिर कैसे फ्लो चार्ट बना के वो अपने दिमाग में हर एक लेसन को, हर एक पार्ट को आसानी से रख सकते हैं। फिर मुहावरों का प्रयोग करके कैसे आप एक कॉमिक स्ट्रिप बना सकते हैं, ऐसे फिर माइंड मैप जो एक कंप्यूटर में होता है, वो सारा भी चीज। तो बच्चों की जानकारी मेरे से ज्यादा है और बहुत सारी चीजें वो इतनी आसानी से, जैसे उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो, इतनी आसानी से वो कर जाते हैं। तो सिर्फ ये कहना बहुत ही अनुचित होगा कि मैंने ये लिखा है या मैं पढ़ाती हूँ। नहीं, मैं पढ़ाने से ज्यादा मैं बहुत ज्यादा सीखती हूँ, जो आज की पीढ़ी मुझे सिखाती है और बड़े प्यार से सिखाते हैं बच्चे। मैं अगर मतलब किसी भी अध्यापक को ये बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मुझे सिखाते हैं, जिस तरह से सिखाते हैं, जितने पेशेंटली सिखाते हैं, जितने धैर्य से सिखाते हैं, उतने धैर्य से आजकल के अध्यापक नहीं सिखा पाते हैं। और सिखाकर वो बहुत, उनको खुशी भी, बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो एक अध्यापक का ये मुंह से कभी निकलना नहीं चाहिए कि अरे भाई मैं पढ़ा के मैं थक गया। नहीं, पढ़ा के आप खुश होइए, क्योंकि वो अचीवमेंट है। वो एक बच्चे का, आप सारे सवालों का जवाब अगर बच्चा संतुष्ट हो गया आपके साथ, आपके पढ़ाने से, तब समझिएगा कि आपकी दी गई शिक्षा सक्सेसफुल रही है। और वही सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को एक अपने आप एक इंडिपेंडेंट उनको सहायता मिल जाए, इसलिए इस बुक की मैंने रचना की। और इसका सारा का सारा श्रेय मैं अपने विद्यार्थियों को ही देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज, मैम यहाँ पे गलती है, मैम ये कीजिए, मैम यहाँ पे आप बुक में पिछली बार फर्स्ट एडिशन में नहीं लिखा था, आप यहाँ पे लिखिए। अमेज़न पे जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसको कट करके आप यहाँ पे ऐसे कीजिए। और ये वाला, ये जो इलिट्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों ने ही बनाया है और उन्हीं का किया हुआ है जो मैं यहाँ पे रखी हूँ। तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। हाँ, बहुत सुंदर पहल बा। और अब एक मैंने जितना भी हम तारीफ करब शब्द कम पड़ जाए, वाकई बहुत बड़ शुरुआत बा और ईश्वर के आशीर्वाद से जरूर सफल भी हुई और हो तो बा हमनी के अगर देखब जाता। लेकिन अब जैसे रहुआ हिंदी के कितना प्रेम से बच्चन के बीच में फैलावत तनी, तो हर बच्चन जौन भारत के बच्चा लोग बाड़न लोग, चाहे जो भी लोग बाड़न लोग, वहाँ लोग तक हिंदी का है वो पहुँचे के चाहिए। यही से हमनी के एकता भी रही। तो यही चीज के हम चाहते नहीं कि अब भोजपुरी के हमनी के यही तरीके से रखी जा लोगन के सामने, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो किताबन के माध्यम से हो, चाहे केहू तरीके हो, जौनो अपन प्रयास बस करे के बाद। जैसे हम एगो प्रयास करते नहीं कि हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भोजपुरी के जौन असली अस्तित्व बा, जौन मिठास बा, वो हिसाब से लोगन के सामने रखत नहीं। तो और ही हम का कर सकेनी ए हिसाब में, ताकि भोजपुरी के हम फैला सकें ओकर असली अस्तित्व। हमार राय यह बा आपके खातिर कि आप जौनी भी भोजपुरी में रचना भइल बा, चाहे मैथिली में भइल बा, जौन आसपास के जैसे कि विद्यापति, ऐसे महान महान कवि भइल बाड़े लोग, उहाँ लोग के तारा किताब पढ़े के पड़ी। आप पढ़ के आ समझावे के पड़ी। तक्षशिला के, नालंदा यूनिवर्सिटी के का मायने रहल ह, का वैल्यू रहल ह, इस सब वो लोगन के एक एक, बिहार यूपी के एक एक लोगन के पास जब तक ही पहुंची ना, तब तक वह लोग अपना भाषा पे, अपना संस्कृति पे ना तो गर्व करी हम लोग, और ना ही अभिमान से कही हम लोग कि हाँ हम वजह से हैं। जरूर हम इस चीज के आगे बढ़ाई और जौनो रमा बताइनी है ओकर
पालन करब और वो हिसाब से आगे बढ़ब। तो आज जो हमनी के एगो एक तरीका से अपना बातचीत के रखनी है जा अब हमारे भोजपुरी ऑडियंस के सामने। उम्मीद हुई कि यहाँ लोग के बहुत अच्छा लगी ये वीडियो, और ये काफ़ी कुछ रउआ से सीखे के मिलल है। और ये हम इहो सीखनी है कि हम का कर सकेनी अपना जो एक तरीका से कह सकेनी मातृभाषा जो भोजपुरी है ओकरा के फैलावे खातिर और ओकर अस्तित्व के बचावे खातिर हम और ये का कर सकेनी रउआ से बहुत बहुत सीखे के मिलल है। तो धन्यवाद। बस हम राउत धन्यवाद करब और एजे वीडियो के अब हमनी के खत्म कइल जाई। और रउआ सबसे भी यह निवेदन बा कि ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा रउआ सब लोगन तक पहुँचाई ताकि असली भोजपुरी के जो अस्तित्व बा वो लोगन के सामने आओ। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी।